हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि एमसी को यहाँ से ले जाते हुए एमसी कहने लगा यहाँ पर अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा और इसके लिए शायद तुम्हें पूरी तरह से माफ भी किया जा सकता है। उसी वो एमसी पीछे हम लोग और दो सोल्जर को आते हुए देख पाते हैं और फिर वो एमसी तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा तुम यहाँ पर कौन से वेपन को इस्तेमाल करने वाले हो। जो सुन के एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस से कहने लगा जी यहाँ पर किसी भी तरह की वेपन की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ। अगली पर एक रूम के अंदर ले जाने के बाद एमसी से वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कि एरिना अभी इस दरवाजे की दूसरी तरफ ही है। फिर वो हम लोग देख पाते एक सोल्जर अभी एमसी के दोनों हाथों को खोलने लगा और फिर वो एमसी के बहुत करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा तो तुम्हें पहले कहा था मैंने यहाँ पर ऐसी बाकी सारे डेथ रो इनमें को सुनाने के लिए कहा था, तो भी आगो तुम्हारे पास सच में ताकत ही क्यों ना हो और मेजेस्टी के पीसीएस डेमोनी बीस्ट को मारने का मतलब है तुम्हें वहाँ पर मरना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस यूंस की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो यूंस एमसी तरफ देखते हुए एक कमीना स्माइल देते हुए एमसी कहने लगा इसलिए तुम चाहकर भी उस एरिया के अंदर से जिंदा वापस नहीं आ सकते हो। सच में दोस्तों इस आदमी को लग रहा है ये लोग मिलकर एमसी को मार सकते हैं यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस यूंस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यूंस की तरफ देखते हुए उस यूंस से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। फिर हमें वहाँ पर एरिना का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग सू जिया को देख पाए जो अभी अपने चेयर पर बैठा हुआ था और उसके साइड में हम लोग एक जनरल और उसी विंच को देख पाए जो अभी सू जिया से बातें कर रहा था। अगली पर उस जनरल को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसका नाम यहाँ पर यानू है और ये यहाँ पर हैंडसम ओल्डर मैन है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के नाम है लेकिन एक जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वहाँ पर हम लोग बहुत से साबित को आते हुए देख पाते जिनमें से हम लोग यहाँ पर मिस लियू रुयान को भी देख पाते हैं। अभी जनरल यान को देखने की बार मिस लियू रुयान थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा यहाँ पर जनरल यान है जो एक ऐसा पावर है जिससे यहाँ पर बौद्धिक कल्टीवेटर का गॉड कहा जाता है। किसी भी तरह के मामूली ग्रेड व्हीकल रिलम के कल्टीवेटर को भी उनके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर उनके पास इंपिया सिटी के दागोर वैन का बूस्ट भी है। लुचन सच में उसका यहाँ पर एक मैच भी हो सकता है। सच में दोस्तों मिस लियू रुयान अभी एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। क्लिप हमें उस एरिया के अंदर एमसी का सीन को दिखाया जाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और जनरल यान वो एमसी तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा आदमी यहाँ पर किसी भी तरह की मामूली फायदा नहीं हो सकता है कि जो तुम बॉडी कल्टीवेशन के ऊपर मास्टर है वो बिल्कुल मेरे इक्वल है। अभी किस तरह से इस तरह के एक आदमी को इंपियल का चाकू भी पकड़ सकता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है इस जनरल यान के पास सच में थोड़ा सा ब्रेन जरूर है। अभी जनरल यान की इस बात को सुनने के बाद सो जिया जो बहुत मुस्कुरा तो ये अपने सामने तरफ देखते हुए जनरल यान उसे कहने लगा देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पर इसके पास सच में किस तरह की स्किल जरूर है लेकिन मेरे बिलावेद पेड़ किसी भी हालत में उससे नहीं हारने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एरिना का एक दरवाजा अब ओपन होने लगा। इसके अंदर से हम लोग यहाँ पर एक टाइगर मोस्ता को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अब डायरेक्टली जाकर एमसी पर अपने कॉलों के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइगर मोस्ता यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से उस टाइगर मोस्ता के मुंह को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। क्लिप और एमसी आप उस टाइगर मोस्ता के मुंह को फाड़ते हुए उस टाइगर मोस्ता से कहने लगा तो भी जब तुम यहाँ पर एक ताकतवर अपोनेंट के खिलाफ फाइट करते हो तुम फिर भी साहस कर रहे थे मुझ पर डायरेक्टली अटैक को लॉन्च करने के लिए। और फिर एमसी उस टाइगर मोस्ता की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। वो हम लोग देख पाते उस टाइगर मोस्ता अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो टाइगर मोस्ता दौड़ के मारे कांपने लगा था और बहुत ज्यादा रोने भी शुरू कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर इस टाइगर मोस्ता की जाबरी को आप इस समय तोड़ना शुरू कर दिया था। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी ने सिर्फ अपने पावर के मदद से इस टाइगर मोस्ता को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया था। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इस टाइगर मोस्ता दो हिस्सों में काटा नहीं है, इसने इस मोस्ता को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया था। अभी शायद हम लोग कह सकते हैं एमसी ने यहाँ पर इस टाइगर मोस्ता को बहुत से हिस्से में फाड़ दिया है। फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस टाइगर मोस्ता खून के अंदर नहाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को ऐसा करते हुए देखने की बाद सो जिया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा तुमने आज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो हम लोग देख पाते इस सीन को देखने की बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मुंह में हाथ रखते हुए जनरल उसे कहने लगा इस आदमी ने सच में
यहाँ पर ऐसा कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते जैनिल वो यहाँ पर थोड़ा सा प्राउड फील करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पोस्ट जो है गुस्से की मारी एमसी तब अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कमीने ने मेरे आजू को मारा है, यहाँ पर आज जल्दी से जाकर इसके सर को मेरे लिए लेकर आओ। जोर सुनने के बाद हम लोग देख पाते कुछ गाँव से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग समझ चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से गाँव से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सॉरी के अंदर से थोड़ा सा रेत उड़ा को अनलिश करने लगा और एमसी सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों एमसी की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।